प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा की रचना कुछ ऐसी विचित्र है कि संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं और धनाढ्य रत्नजी भी इसके अपवाद न थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। वे दोनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में संताप अधिक था। इसका अर्थ यही है, जीवन में सुखी कोई भी नहीं है। सबको कोई ना कोई पूरी तरह से दुख जरूर है, इसलिए ज़्यादा सोचो मत। हर स्थिति में शिरडी के साईं बाबा का आप निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करते रहिए। और ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो अभी अपने इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हे शिरडी के साईं, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साईं बाबा और उनकी कथाओं में लगाए रहो, तब तो यह निश्चित है कि वे कृपा अवश्य करेंगे। यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि सब कोई इसका अवलंबन नहीं करते? कारण केवल यह है कि ईश्वर कृपा के अभाववश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि हर स्थिति में उत्पन्न नहीं होती। यही आपको याद रखना है। साईं कहते हैं, मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है, जो भक्त मेरी शरण आ जाता है और अंतकरण से मेरे उपासक है, उनके कल्याणार्थ में सदैव चिंतित रहता हूँ। यही शिरडी के साईं आपने हर भक्तों को कहते। साईं भक्तों, साईं बाबा के निवास से ही शिरडी एक प्रकार तीर्थ स्थल बन गया है। चारों ओर के लोग कि वहाँ भीड़ प्रतिदिन बढ़ने लगी है तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुँच रहा है। साईं बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और व्यापकता का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है? प्रिय मित्रों, एक बात सदा याद रखें, शिरडी के साईं हम हर भक्तों के साथ रहते हैं। सिर्फ आपको उन पर निस्वार्थ मन से विश्वास करना है। साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज इसे जरूर शांत मन से सुने। साईं भक्तों, आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही एक संसार का नियम है। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। जब तक इंसान छोटा बड़ा भेदभाव और धर्म पर रुका रहेगा, वे कुछ नहीं कर सकता। साईं तो बस यही कहते हैं, अच्छे इंसान बन जाओ, बस वही है मेरी पूजा। साईं भक्तों, याद रखना, शिरडी के साईं किसी भी परिस्थिति में आपके जरूर साथ रहेंगे। सिर्फ आपको निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करनी है। और जो इंसान मुसीबत में हो, आपको उनकी हर स्थिति में मदद करनी है। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की एक प्रकार की भूमि में गिरेगा। किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर होगा, फल भी तुम्ही को पूरी तरह से भोगना है। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। प्रिय मित्रों, साईं कहते हैं, कभी भी जीवन में अगर आपको दुख आए तो रोना मत, चिंता करना मत। जो अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। चिंता करने से बेहतर है पूरी तरह से आप वक्त के साथ बदलते रहिए। जो वक्त के साथ बदलता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर तुम अपनी वास्तविकता को कभी नष्ट मत करना। यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। साईं भक्तों, सिर्फ एक वादा आपने आपसे ज़िंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत न हो वहाँ सर कभी मत झुकाना। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास एक प्रकार संस्कार है। हमेशा याद रहे
कि साईं के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुखों को कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए हर समय साईं बाबा का स्मरण करते रहिए। हे मेरे प्रभु, आज जब मैंने जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तुम्हारी कृपा, दुआ व मदद से पूरी तरह से भरा था। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला कभी कमज़ोर नहीं, यह आपको याद रखना है। साईं भक्तों, कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय जैसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें, यह निश्चिंत रूप से आएगा। सिर्फ आपको संयम रखना है और अच्छे कर्म करते रहना है। गीता में साफ साफ लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं और अच्छे दिनों को अपने जीवन में लाते हैं। प्रिय मित्रों, याद रखना, जीवन में अगर दुख है तो सुख भी अवश्य आएंगे। इसलिए चुप रहना सीखो। जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहो, और जहाँ बोलना है वहाँ पूरी तरह से आप बोलते रहो। गीता उपदेश, तुम्हारे जीवन में समस्या बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक प्रकार का इशारा है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पूरी तरह से जरूर बदलना है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि जब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। यह तो जीवन की सच्चाई है। अपनों में सावधान रहना, क्योंकि रावण और श्री राम से पहले विभीषण से हारा था। साईं भक्तों, किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अगर आपको विश्वास करना ही हो तो आप खुद पर करें, शिरडी के साईं बाबा पर करें। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। साईं कहते हैं, पश्चाताप करने की बजाय तू मेरी भक्ति कर। जितना तूने खोया है उससे तो बेहतरीन कई गुना ज़्यादा मैं तुझे ज़रूर दूंगा। जब जब जीवन में आ जाए कठिनाइयाँ तब डरना मत, यकीन करना साईं बाबा पर, जो हर स्थिति में हर भक्त के साथ रहते हैं। साईं भक्तों, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। यह जीवन की एक प्रकार की सच्चाई है। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार पूरी तरह से सही हो। हे पार्थ, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पूर्ण धर्म की स्थापना करते हेतु में अवश्य अवतार पूरी तरह से लेता रहूँगा। यह ईश्वर ने अब तक सबको कहा है। साईं भक्तों, एक बात सदैव स्मरण रखे, एक गरीब को हंसते हुए देख दिल को ये यकीन हो गया कि खुशियों का संबंध कभी भी पैसों से नहीं होता। खुशियाँ तो आपके मन से आती है। अगर आप अपने मन में सकारात्मक विचार और शिरडी के साईं बाबा का स्मरण रखेंगे तो आपके जीवन में सदा खुशियाँ आएगी। इसलिए मित्रों, अगर आपको खुशियाँ प्राप्त करनी है तो जो आपको साईं ने दिया है उसमें ही आप आनंदी रहिए, क्योंकि नसीब से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं। इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहिए, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो, वही इंसान मेरे सबसे करीब है। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है? प्रिय मित्रों, आपने हक के लिए लड़ोगे तो मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे, लेकिन अगर दूसरों के हक पर कब्जा करने के लिए लड़ोगे तो मुझे अपने सामने आप खड़ा पाओगे। यह ईश्वर हर स्थिति में हमें कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान हर हम उत्तर दे। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन होकर उसे सुनता है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। यही आपको याद रखना है।
शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अर्थात अच्छे कर्म, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है, यही ईश्वर कहते हैं। साईं भक्तों, जिस तरह आपके जीवन में दुख है उसी तरह सुख भी आएंगे, इसलिए कभी भी रोना मत। हर स्थिति में स्थिति जरूर बदलती है, आपको सिर्फ संयम रखना है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा एक प्रकार का धर्म है। बुद्धिमान अभी क्या करना है उस पर ध्यान देते। प्रिय मित्रों, यही आपको हर स्थिति में और हर समय याद रखना है। अगर आपको हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर ईश्वर करेंगे। सिर्फ आपको वह कभी दिखाई नहीं देगा। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते और दिखावे से इंसान। मित्रों, अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हो। साईं कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और एक प्रकार शत्रु भी। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाएंगे और ना करो तो जीवन भर याद रखेंगे। मित्रों, रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगते तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। यह जीवन की असली सच्चाई है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम पूरी तरह से ईश्वर है। प्रिय मित्रों, सब्र करने से सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन सिर्फ सब्र करना यह गलत बात है। आप हर स्थिति में ईश्वर पर यकीन रखिए और जीवन में अच्छे कर्म कर कर प्रयास करते रहिए और फिर सब्र कीजिए। जब ईश्वर देंगे तो सर्वश्रेष्ठ ही देंगे, यही आपको हर स्थिति में अनुभव आएगा। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्मों को समझता है उसे धर्म को कभी समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता तो विचार करते हैं और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। यही जीवन की एक प्रकार की सबसे असली सच्चाई है। प्रिय साईं भक्तों, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका आपने विचार किया है? अगर आप इसका विचार करोगे और ऐसे विचार कर कर आप जीवन जियोगे तो आप ही निस्वार्थ मन से ईश्वर की सेवा कर रहे हो। जीवन में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ कभी न छोड़े। यह जीवन की एक प्रकार की असली सच्चाई है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी आप कोशिश करो वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की आप कोशिश करो वह कभी नहीं टूटते। यह जीवन की एक प्रकार की असली सच्चाई है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध ईश्वर के साथ ही होता है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। प्रिय साईं भक्तों, वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। प्रिय मित्रों, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। साईं कहते हैं, क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। अगर तुम स्वयं को समझ पा रहे हो तो आप जीवन अच्छी तरह से जी रहे हो। कभी चिंता करना मत। परिवर्तन ही एक प्रकार प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका कभी शोक बनाने से बेहतर है जो आपके पास है उसका आनंद उठाना आप सीखिए। एक परमात्मा को अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे। कौन राजी है, कौन नाराज, कौन मेरा है, कौन पराया, इसकी परवाह मत करिए। वे निंदा करे या प्रशंसा करे, तिरस्कार करे या सत्कार करे, उनकी मर्जी। हमें निंदा, प्रशंसा, तिरस्कार, सत्कार से कोई मतलब नहीं। सब राजी हो जाए तो हमें क्या मतलब।
और सब नाराज हो जाए तो हमें क्या मतलब, केवल परमात्मा मेरे साथ है, इससे बढ़कर न यज्ञ है, न तप है, न दान है, न तीर्थ है, न विद्या है, न कोई बढ़िया बात है। इसलिए परमात्मा को अपना मानते हुए हरदम आप प्रसन्न रहिए। न जीने की इच्छा हो, न मरने की इच्छा हो, न जाने की इच्छा हो, न रहने की इच्छा हो। साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी किताब परमात्मा की सुंदरता को पूरी तरह से बयान नहीं कर सकती है, और न ही सिर्फ किताबी ज्ञान से परमात्मा को हासिल नहीं किया जा सकता है। एक अमीर बादशाह बनकर उस परमात्मा को हासिल नहीं किया जा सकता है। उसे पाने के लिए पहले आपको उनके प्यार का भिखारी बनना पड़ेगा। जब सद्गुरु अपनी दया मेहर से नाम शब्द धुन बख्शते हैं, तो उसी समय धर्मराज राय जन्म मरण और 84 के कागज पूरी तरह से फट जाते हैं। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, जो तुमने खोया है उससे तो बेहतरीन ही मिलेगा। सिर्फ सही समय का आप इंतज़ार करो। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय कभी लेने नहीं देंगी। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह कितनी बाकी है। साईं कहते हैं, छल कपट पाप का फल इसी धरती पर आपको भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। इसलिए आपको निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करनी है। जिंदगी में ऐसे दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला श्री कृष्ण जी, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा करण, जब हार सामने हो फिर भी कभी साथ न छोड़े। साईं कहते, जो तुमसे पूरी तरह से छीना गया है उससे तो बेहतरीन ही तुम्हें प्राप्त होगा। निस्वार्थ मन से तुम मेरा नाम स्मरण करते रहो। मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा मनुष्य को परछाई और आईने की तरह दोस्तों बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये जीवन की असली सच्चाई है। साईं भक्तों, कुछ न कुछ कर बैठने को ही कर्तव्य नहीं कहा जा सकता है। कोई समय ऐसा भी होता है जब कुछ न करना ही सबसे बड़ा एक प्रकार का कर्तव्य माना जाता है। आपके जीवन में अगर दुख है तो सुख भी अवश्य आएंगे। सिर्फ संयम रखना, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा तो यह मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मौसम आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं, ना ही हमारे हड़बड़ाने से। इसलिए मित्रों, जब आपका सही समय आएगा तभी आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करें। ईश्वर ने हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते। इसलिए आप कर्म सोच समझ कर कीजिए। लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं जहाँ सिर्फ लोग क्या कहेंगे, इसी वाक्य से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। स्वयं के लिए स्वयं ही निर्णय लेना सीखिए। अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे, और अगर आप कुछ करोगे तब भी लोग कहेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, आप खुद पर यकीन करना सीखो, तभी जीवन में आप आगे बढ़ोगे। साईं कहते हैं, सब चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ों के लिए काबिल बनना पड़ता है। कर्म का गणित बहुत ही सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा, यह निश्चिंत है। साईं भक्तों, साईं के लिए खर्च को गई कोई चीज़ भी बेकार नहीं जाती। चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस हर स्थिति में जागृत करता है, वह सबसे बड़ा वैद्य होता है। मित्रों, बहुत बार होता है उन अश्रुओं का जो हृदय को अनंत पीड़ा को स्वयं में समेटे नेत्र पूरी तरह से नेत्र द्वार से छलक जाते हैं। एक बात सदैव स्मरण रखें, दुख का आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। दुख का है तो कभी रोना मत,
सिर्फ ईश्वर पर आप यकीन करते रहिए, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, नेत्र केवल पूरी तरह से दृष्टि प्रदान तुम्हें करेंगे, परंतु तुम कहाँ क्या देखते हो वह तुम्हारे मन की भावना पूरी तरह से भावना पर निर्भर है। मित्रों, यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें वही संसार को प्रकाशित करता है। इसलिए ज़्यादा चिंता करना पूरी तरह से करने की बजाय आप हर समय हर स्थिति में आनंदी होकर जीवन जिए। फर्क तो अपनी सोच का है। आपको आपके सवालों के जवाब गूगल से मिलते हैं और हमें श्रीमद् भागवत गीता से। प्रिय मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। जब साईं को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल कभी नहीं होते। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। श्री साईं कहते हैं, मैं वही रहूँगा जहाँ हर कोई आपको छोड़कर चला जाएगा। साईं भक्तों, जो तुम्हें प्राप्त हुए वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही एक जीवन का असली सत्य है। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। इसलिए साईं भक्तों, कभी भी जीवन में किसी भी परिस्थिति में क्रोध करने की बजाय आप हर स्थिति में आनंदी रहिए और जीवन में निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्रिय मित्रों, साईं बाबा कह रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त, जीवन में परेशानी आने पर क्या करना है। मित्रों, साईं कहते हैं, जब भी जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार तेरे जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय तुम शांत रहकर विचार करो, हल अवश्य तुम्हें मिलेगा। यह मेरा वादा है। और मेरे प्रिय भक्त, सदैव स्मरण करो, जीवन में अगर दुख है तो सुख भी आएंगे। अच्छे दिल से एक बार ओम साई राम कमेंट बॉक्स में लिख कर तो देखो, जीवन बदल जाएगा। प्रिय मित्रों, ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो इस संदेश को आप अवश्य आज एक लाइक करिए और कमेंट करिए, हे शिरडी के साईं, हम आपके प्रिय भक्त हैं। प्रिय मित्रों, साईं कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकान यह ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए आपको अच्छा कर्म करना है, तभी शिरडी के साईं बाबा की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मित्रों, इस दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है उस सलाह पर काम करना जो आप दूसरों को देते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, दूसरों को जो आप सलाह दे रहे हो, क्या आप वह सलाह दे रहे हो उस सलाह के योग्य आप हो या नहीं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश, आपके पास जितना भी कीमती का समय हो आप उतना समय तो देकर इसे अवश्य सुनिए। मैंने साईं, अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊँ तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। यह मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। किसी व्यक्ति ने शिरडी के साईं बाबा से पूछा कि साईं, आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हो, तो शिरडी के साईं बाबा ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। इसलिए मित्रों, आप कितने क्यों ना बड़े हो जाओ जीवन में, लेकिन गर्व करिए मत। ज़्यादा अगर गर्व करोगे तो आपका ही जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए गर्व करने की बजाय आप ईश्वर पर सबसे ज़्यादा यकीन करिए। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जो करता विश्वास तुम पर साईं, आता शरण में जब कोई आपके साईं, वो मिल जाए आप में ही साईं गुरुवर, फिर आत्मा और शरीर का क्या है डर। यही साईं बाबा हम आपको कर रहे हैं। जिसे कोई नहीं जानता उसे सिर्फ साईं बाबा जानते हैं। राज को राज आप ना रहने दो,
वो सब जानते हैं। अगर मांगना है तो उस साई से मांगो जो जुबा पे आने से पहले अपने भक्तों की दिल की दुआ जानते हैं। मित्रों, जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पर खुद ही संवर जाएगा। और एक बार अच्छे दिल से ओम साई राम बोलकर तो देखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जिसे कोई नहीं जानता उसे साई जानते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, आप चिंता करिए मत, सिर्फ आज का यह संदेश सुनो। साई कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, आश्रम में सुंदरता होती है। व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार और उसके चरित्र, जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है और सबसे सुखी शख्स है। मित्रों, इसलिए आपको सदैव याद रखना है, शरीर की सुंदरता पर यह दुनिया मरती होगी, लेकिन ईश्वर को सिर्फ इंसान के अच्छे कर्म, इंसान का अच्छा व्यवहार और अच्छा स्वभाव ही चाहिए। इसलिए आपको इन्हीं बातों का अवश्य ध्यान रखना है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भली छोटी देना ईश्वर, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म मैं कर सकूं। आप वैसी हम भक्तों को जिंदगी देना। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो वहाँ आती ही रहती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। मैं अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो अच्छा होंगे वो मुझे साथ देंगे, और जो बुरे होंगे वो पूरी तरह से सबक देंगे। ज़िंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ज़रूरी होता है। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। प्यार इंसान से करो, उसके आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियाँ, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, आँखें खोलो और ईश्वर का नाम लो। सांस लो, ठंडी हवा का जाम लो, फिर जरा मोबाइल हाथ में थाम लो और पूरी तरह से शिरडी के साईं बाबा के ऐसी संदेश आप अच्छे दिल से सुन लो। किसी को दिल का दीवाना पसंद है तो किसी को दिल का नजराना पसंद है। सिर्फ आपके पसंद पर निर्भर करता है। इसलिए मित्रों, सदैव स्मरण कीजिए, अगर आप जीवन में किसी को आनंद नहीं दे सकते तो आप दुख भी कदापि दीजिए मत, क्योंकि यहाँ आप भी जो भी देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, वेदना शब्द भी बहुत अद्भुत है। इसके दो अर्थ होते हैं। इसका अर्थ ज्ञान भी होता है और दुख भी होता है। हमारे पास शब्द है वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद से ही वेदना बना है। वेदना का एक अर्थ तो होता है ज्ञान, बोध और कॉन्शियसनेस, और एक अर्थ होता है पीड़ा, दुख। यह अकारण अर्थ नहीं होता है। इस शब्द का असल में जहाँ पीड़ा है वही बोध टिक जाता है। अगर पैर में काटा गड़ा है तो सारा बोझ, सारी एंडेशन नहीं, वही उसी कांटों पर पूरी तरह से पहुंच जाती है। अगर शरीर में कहीं भी कोई पीड़ा नहीं है तो शरीर का बोध मिट जाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस चली जाती है, शरीर का पता हो जाता है। आदमी अगर शरीर स्वस्थ हो, साईं भक्तों, जिंदगी में जो पैटर्न है वे सब जीवित है। वे ऐसी ही है जैसे किसी वृक्ष के नीचे खड़े हो जाए। पत्तों से छनकर धूप की किरणें आती है, वृक्ष में हवाएं दौड़ती है, नीचे छाया और धूप का एक जल बन जाता है। वह प्रतिफल कंपता रहता है, बदलता रहता है। प्रतिफल स्थित प्रज्ञ की प्रज्ञा तो स्थिर होती है, लेकिन उसके जीवन का पैटर्न बिल्कुल जीवंत तो होता है। वह प्रतिफल बदलता रहता है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आपको इन्हीं बातों को समझना है। जो अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर आप विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा और सब कुछ बेहतरीन ही होगा। यह मन में अभी आप ठाम लो। मित्रों, सच्ची बात, पानी आँखों का मरा, मेरी शर्म और लाज, कहे अब सास से घर में मेरा राज। एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, जीवन में अगर आपके कोई साथ है तो वह ईश्वर है। जो आपके अभी पास है वह तुम्हारा है, और जो आपके मन में है वह आपका नहीं है। इसलिए आपके पास जो भी है उसका ही आनंद लो, लेकिन जीवन में आप दुखी मत होइए। जिंदगी एक प्रकार प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आता है, अच्छा बुरा झूठ सच, अंत दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करिए और निश्चिंत ही सबसे अच्छा आपको जरूर ईश्वर देंगे। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। भगवान तू भी नहीं और मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम पूरी तरह से देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। साईं भक्तों, न बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना यह भी बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक रखना ही सबसे बड़ी बात है। भागते बचपन में भी थे, भागते आज भी है, बसता वही है, बस अंदर सामान बदल गया है। प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण करना है, सुंदरता हो न हो, सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए, रिश्ता हो न हो, बंदगी होनी चाहिए, मुलाकात हो ना हो, बात मात्र होनी चाहिए। यूँ तो हर कोई उलझा है, अपनी उलझनों में सुलझन हो न हो, सुलझाने की कोशिश पूरी तरह से होनी चाहिए। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में तो केवल स्वयं को बदलना है। इसलिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को बदलना होगा, तभी आपका जीवन आनंदी पूरी तरह से हो जाएगा। जब भी आप साईं बाबा का ध्यान करें, उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें, हे साईं राम, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊँ तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊँ तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। यही आपको ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करनी है। साईं भक्तों, कौन कहता है साईं खाते नहीं, आप बाई जापाई की तरह खिलाते नहीं। इसका अर्थ उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में साईं को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना, उनकी सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर साईं बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों की ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने साईं बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। इसलिए आपको सदैव स्मरण करना है, शिरडी के साईं जब भी देते हैं तो झोली भरकर देते हैं, लेकिन आपको एक ही बात का स्मरण करना है, ईश्वर की भक्ति करते समय आपको सबसे पहले अपने कर्मों को देखना है, क्योंकि जो अच्छे कर्म करता है उन्हें ईश्वर के सामने अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर उनके सदैव साथ रहते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने कर्मों को देखिए, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता मित्रों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र तो पड़ी है, नज़र उठाओ सामने आपकी ज़िंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे एक दुनिया पड़ी है। इसलिए सदैव हंसते रहिए। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन आप पर हंसेंगे, दूसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन मात्र सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह आप कीजिए मत, करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। इसलिए चिंता करने की बजाय सदैव तुम खुद पर भी यकीन करना सीखो। साईं भक्तों, जीवन का सत्य, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है,
मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में हर स्थिति में जगह बना देता है। मित्रों, इज्जत के बदले इज्जत भली कम दे मगर बेइज्जत को पूरा सूद समेत वापस करे, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे लोग खाना नहीं छोड़ेंगे। यही आपको अच्छी तरह से समझकर इस जीवन को आनंदी प्रकार से जीना है। हर रिश्ते के अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही आपके लिए उचित है। अच्छे लोग केवल तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनके खिलाफ नहीं हो, जब तक आप उनके अनुसार कार्य कर रहे हो, जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें ज्ञात है कि आप उनसे आगे पूरी तरह से नहीं हो। प्यारे साईं भक्तों, हंसो ऐसे कि आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो कि आप 20 साल के हो, घूमो ऐसे कि जैसे आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे जैसे आप 40 साल के हो, सलाह ऐसे दो जैसे आप 50 साल के हो, परवाह ऐसे करो कि जैसे आप 60 साल के हो, प्यार ऐसा करो जैसे आप 70 साल के हो, और जियो ऐसा कि आज ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, ऐसा जियो। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जो पूरी तरह से खुद पर यकीन करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। क्रोध सबसे बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को यह एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही गलत व्यवहार करेगा। लोग कहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे लगेंगे और अच्छे मिलेंगे, पर सच तो यह है कि तुम जितना ज़्यादा सच्चे और अच्छे होंगे लोग तुम्हारा उतना ही फ़ायदा ज़्यादा उठाएंगे। इसलिए ना ज़्यादा सच्चे बनो और ना ज़्यादा अच्छे बनो, लोग जैसे मिले वैसे। लेकिन मित्रों, आपको गलत कर्म करना नहीं है। इन्हीं बातों को सदैव स्मरण रखकर ईश्वर का आपको निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करना है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। इसलिए मित्रों, आपको अपने स्वार्थ को पूरी तरह से बुझा देना है। यही आपके जीवन की एकमात्र सच्चाई है। शिरडी के साईं कहते हैं, तू फिक्र कर मत, फिक्र करने से होता है क्या, रख मुझ पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो, तो हम मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।